गुड मॉर्निंग दोस्तों। ग्रुप थ्योरी हमारी चल रही है और आज हम ग्रुप थ्योरी पर नेचुरल नंबर पर डिस्कस करेंगे कि नेचुरल नंबर जो हमारा ग्रुप थ्योरी की कौन कौन सी प्रॉपर्टियों को एक्सेप्ट करेगा, और ये हम डिफरेंट ऑपरेशन पर भी डिस्कस करेंगे। देखिएगा, G इक्वल टू है दोस्तों सेट ऑफ नेचुरल नंबर। या हम लिख सकते हैं G को वन टू थ्री डैश डैश। अब हम यहाँ दोस्तों डिफरेंट ऑपरेशन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम ऑपरेशन ले रहे हैं ए पार्ट में, डिवीजन का। देखिएगा, डिवीजन के रेस्पेक्ट में हम ग्रुप की प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। या क्लोजर एक्जिम। देखिएगा दोस्तों, पहले रफली देखिएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं नेचुरल नंबर की। ये मानिएगा हमने 5 और 6 ले लिया। किसे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को, G को। 5 डिवीजन जब मैं 6 करूँगा दोस्तों, तो इसका मतलब हो जाएगा 0 पॉइंट कुछ आएगा हमारा। दैट इज हम कह सकते हैं कि हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं आया। जब हमने ऑपरेशन अप्लाई किया तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं आया रिजल्ट। तो हम लिखते कैसे हैं, इफ ए बी बिलोंग टू G देन ए डिवीजन। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था दोस्तों, ये तो हमारा रफली वर्क है, हम लिखेंगे क्वेश्चन को इसी लैंग्वेज में। तो ए डिवीजन बी डज नॉट बिलोंग टू G, सो क्लोजर एक्जिम डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर G ऑपरेशन डिवीजन का इस तरीके से लिखते हैं, इज नॉट फॉर्म ऑफ ग्रुप। ग्रुप के लिए जैसे आपको पता है दोस्तों, हमें 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होती है। लेकिन यहाँ हमारी पहली प्रॉपर्टी फेल हो गई, तो हमें अब आगे नहीं चलना। हम लिख देंगे देयरफॉर G डिवीजन इज नॉट फॉर्म ए ग्रुप। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेचुरल नंबर पर हम डिस्कस कर रहे हैं और पहला हमने ऑपरेशन लिया है डिवीजन का। इससे आगे हम क्वेश्चन फिर नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं एक चीज़ और। आप ये कह सकते हो कि एक हमने नेचुरल नंबर 12 लिया और एक नेचुरल नंबर हमने 4 लिया, बिलोंग कर रहे हैं G को। तो 12/4 कितना आ जाएगा दोस्तों, 3। और 3 भी क्या है, नेचुरल नंबर। लेकिन हमें हर केस पर डिस्कस करना है। हर केस पर डिस्कस कैसे, कि कहीं 1 और 2 ले लिया या 2 और 3 लिया, तो 2/3 डज नॉट बिलोंग टू G। इसलिए ये कंडीशन हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हुई है। तो ये हमें हर क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखना है, कि पता चल जाएगा प्रैक्टिस से कि कहाँ प्रॉपर्टी फेल होगी। प्रैक्टिस से धीरे धीरे ये हमें सब चीज़ों का पता चल जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, मैं बी पार्ट, ये ए पार्ट था, अब क्वेश्चन का चलते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में मैं ऑपरेशन ले रहा हूँ दोस्तों सबट्रैक्शन।
ये ग्रुप थ्योरी आपकी बिल्कुल बेसिक से चल रही है। ऑपरेशन लिया सब्ट्रैक्शन का। अब देखिएगा दोस्तों, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या है, आपने 10 लिया और एक नंबर 5 ले लिया, बिलोंग किसे कर रहा है, जी को। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोटेड करते हैं, लेकिन यहाँ जी ग्रुप की वजह से मैंने जी लिख दिया है। तो 10 माइनस के 5 इक्वल टू कितना आ जाता है, 5, बिलोंग कर रहा है जी को। लेकिन अगर ऐसा हो गया 5 10 बिलोंग कर रहे हैं जी को, 5 माइनस के 10 इक्वल टू आया माइनस के 5, और ये बिलोंग नहीं करेगा जी को, क्योंकि माइनस के 5 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, ये हमारा एक इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है ये हमारा, इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ फेल हो गई। या 1 2 बिलोंग किसे कर रहा है दोस्तों, जी को, तो 1 माइनस के 2 बिलोंग नहीं करेगा जी को, क्योंकि क्या आ जाएगा, -1। -1 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसमें भी क्या करना है दोस्तों, हमें a माइनस बी डज नॉट बिलोंग टू जी, सो क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ कर देते हैं ये इज नॉट फॉर्म ऑफ ए ग्रुप। तो ये हमारा हुआ, इस क्वेश्चन के हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए। अब चलते हैं दोस्तों हम 3 पार्ट पर। 3 पार्ट में हम लेते हैं ऑपरेशन, अब की बार लेते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हम लेते हैं एडिशन। ये इसलिए कराया जा रहा है जिससे आपको ग्रुप की बेसिक नॉलेज हो जाए, जब हम क्वेश्चन करेंगे जो दिक्कत ना हो। एडिशन, एडिशन में देखिएगा दोस्तों, आप कोई दो नेचुरल नंबर लो, कोई भी 2 नेचुरल नंबर लो, 1 लो 2 लो। जब 1 + 2 करेंगे 3 भी नेचुरल नंबर ही होगा। 2 1 लो, 5 6 लो, कुछ भी कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो एक नेचुरल नंबर ही आता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा, फिर कर देते हैं फॉर ऑल, किसके लिए दोस्तों, जो हमने लिए हैं। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर एक्जिम एग्जिस्ट। अब क्लोजर प्रॉपर्टी तो एक्जिम हो गई, एग्जिस्ट हो गई हमारी। अब हम चलते हैं, अब दूसरे पर चलेंगे। अगर पहली सेटिस्फाई हो गई, पहली एग्जिस्ट कर गई, तब हम दूसरी पर चलेंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी दोस्तों एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में देखिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी किन्हीं 2 एलिमेंट के बीच में लगती है। एसोसिएटिविटी के लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए। तो 3 एलिमेंट चलो दोस्तों रफली बता देता हूँ आपको। पहले 1 2 3 लिए मैंने, आप कोई से भी 3 नेचुरल नंबर ले सकते हो। तो दोस्तों अगर हम ऐसा करते हैं 1 + 2 + 3 या 1 + 2 + 3, तो कितना हुआ 3 + 3, और ये भी कितना हुआ 1 + के 5, ये भी 6 और ये भी 6, दोनों साइड बराबर आ गई। तो हम लिख सकते हैं, मैंने जैसे पहला बताया है, हमें क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखना, ये तो मैंने रफ बताया है आपको। हम क्वेश्चन को तो दोस्तों ABC की फॉर्म में ही लिखा करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं इफ़ ABC बिलोंग टू G, देन A + B + C इक्वल टू A + B + C। फॉर ऑल किसके लिए दोस्तों, ABC के लिए, ABC। अब यहाँ लिखना चाहो लिख दो कि एसोसिएटिविटी एक्जिम सेटिस्फाई, नहीं लिखना चाहो कोई बात नहीं, इससे हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। रफली भी मैंने 1 2 3 लेकर बता दिए। अब चलते हैं अपनी थर्ड एक्जिम पर, थर्ड प्रॉपर्टी पर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिएगा दोस्तों,
हमें कोई ऐसी एलिमेंट चाहिए, ये मानिएगा हमने 5 लिया, किसे बिलोंग कर रहा है, जी को, नेचुरल नंबर लिया 5। 5 में हम क्या ऐड करें जो हमारा 5 ही आ जाए। तो अगर देखा जाए तो 5 में क्या ऐड कर आएगा दोस्तों, 0। 5 + 0 5। या 3 एलिमेंट लिया, इसमें क्या ऐड करें जो 3 आ जाए, क्या एलिमेंट है ऐसा, 0। लेकिन अब देखिएगा, ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। हमें तो यहाँ ध्यान रखना है, हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में दोस्तों 0 नहीं होता। तो जब 0 नहीं होता तो हम लिखेंगे इफ़ ए बिलोंग किसे कर रहा है, जी को, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू जी। जी क्या है हमारा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बट 0 नहीं है हमारा, तो यहाँ लिख देंगे सो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। सो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहां क्या लिखेंगे दोस्तों, फिर देखिएगा 3 कंडीशन पर आने के बाद हमारी एग्जिम फेल हो गई, तो अब हम 4 का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टी चाहिए थी और अबेलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टी हमें पूरी की पूरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हमारी 2 तो क्या हो गई, एग्जिस्ट, लेकिन हमारी आइडेंटिटी, हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर पाई। तो हम लिख देंगे देयरफॉर जी प्लस इज नॉट फॉर्म ऑफ ए ग्रुप। बस क्वेश्चन दोस्तों खत्म हो गया। अब तक हमने 3 ऑपरेशन लिए हैं, डिवीजन का, सब्ट्रैक्शन का और एडिशन का। तीनों के तीनों केस में दोस्तों अभी हम कहाँ तक नहीं पहुँचे, अभी ग्रुप पर हम ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, अब की 3 पर फेल हो गई, वे पहली 2 पर ही फेल हो गई थी। अब हम चलते हैं, सी था ये हमारा, अब चलते हैं डी पर। डी पर ऑपरेशन लेते हैं दोस्तों हम मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी 2 एलिमेंट लो दोस्तों नेचुरल नंबर के, कोई भी 3, 5, अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 15 भी क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर। कोई भी 2 अगर हम नेचुरल नंबर लेंगे दोस्तों और उनका हम प्रोडक्ट करेंगे, उनके बीच में ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का, तो हमारा न्यू एलिमेंट जो आएगा वो भी हमारा ग्रुप का ही होगा, दैट इज नेचुरल नंबर का ही होगा। तो हम यहाँ कर सकते हैं A.B बिलोंग G फॉर ऑल A, B बिलोंग टू G, सो क्लोजर एक्जिम सेटिस्फाई, क्लोजर एक्जिम हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हम चलते हैं दोस्तों एसोसिटिविटी की तरफ। एसोसिटिविटी की तरफ जब चलते हैं तो देखिएगा 1, 2, 3, एसोसिटिविटी में 3 एलिमेंट लेने होते हैं, 2, एक बार ये कर लेते हैं, तो ये कितना हुआ 2 × 3 और 1 × 6, ये भी 6 और ये भी 6। तो इसका मतलब अगर हम 3 एलिमेंट लेंगे, कोई से भी 3 नेचुरल नंबर लेंगे और इस तरीके से उन्हें क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एसोसिटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ क्या करना है हमें, फॉर ऑल ये। अब चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट पर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, ऐसा हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, कोई भी एलिमेंट लो आप, नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट लो, आइडेंटिटी क्या कहती है, हमने 10 लिया, 10 में किसकी मल्टीप्लाई करूं, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर मौजूद है जो 10 ही हो जाएगा, है दोस्तों 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं वही आ जाता है।
तो यहाँ लिखेंगे A belong to G, then 1 belong to G, such that A belong to 1 या 1 belong to A, क्या आ गया A बिलोंग किसे कर गया G को, फॉर ऑल किसके लिए, A belong to G के लिए। तो हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई हो गई। तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में हम 3 प्रॉपर्टी तक पहुंच गए। एक प्रॉपर्टी और बची है, देखते हैं क्या वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो थर्ड है हमारी फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। यहाँ ये ध्यान देना है, ईच एलिमेंट, इसका मतलब है प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स अपना एक अलग होता है। अब देखिएगा दोस्तों, इनवर्स और आइडेंटिटी में एक रिलेशन होता है, जैसे मैंने ग्रुप की जब डेफिनेशन दी थी तब आपको बताया था। ये मानिएगा मैं यहाँ 5 ले रहा हूँ, 5 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ, जो हमारी आइडेंटिटी है। यहाँ आइडेंटिटी 1 आई है इस क्वेश्चन में, जो 1 आ जाए। कोई एक एलिमेंट लो, 5 लिया, आप 4 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हो। तो क्या 5 की अगर मैं किसी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करूं किसी नेचुरल नंबर में, क्या 1 आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। एक ही तरीका है दोस्तों, हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 1/5 से। 5 से 5 कटेगा, 1 आ जाएगा फिर। लेकिन 1/5 इस टाइप के नेचुरल नंबर होते ही नहीं हैं। या आप कहने लोगों सर 2 लेते हैं, तो 2 किसकी मल्टीप्लाई करी जाए, जो आइडेंटिटी आ जाए। एक ही है 1/2। 1/2 टाइप के नेचुरल नंबर दोस्तों नहीं होते। अब लिखने का क्या तरीका है देखिएगा, इफ A belong to G but 1/A does not belong to G, 1/A टाइप के एलिमेंट G में नहीं है, तो सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो दोस्तों ये भी ग्रुप नहीं हुआ। यहाँ आकर चौथी कंडीशन, अब की बार फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी फेल हो गई। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर G ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज नॉट फॉर्म ए ग्रुप। अब देखेगा दोस्तों, ये लेक्चर मैंने इसलिए कराया है, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको जब भी क्वेश्चन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर आएगा, ये प्रॉपर्टी आप अच्छी तरह से तैयार कर लोगे। बहुत क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वहाँ सेट ऑफ इंटीजर होगा। सेट ऑफ इंटीजर पर हम 4 के 4 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और उसके बाद हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन, क्वेश्चन, MCQ, सब तरीके के क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो का फीडबैक ज़रूर देना कमेंट्स में, कि जिससे हम अपनी एजुकेशन क्वालिटी में और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू। दोस्तों हमारी ग्रुप थ्योरी चल रही है और ग्रुप थ्योरी में जैसा कि मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इस क्वेश्चन पर दोस्तों डायरेक्ट जो MCQ क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जो हमारे TGT, PGT या LT ग्रेड के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें डायरेक्ट ही हमसे आइडेंटिटी और इन्वर्स इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो जब मैं क्वेश्चन को इसे करूँगा अब, तो वहाँ बता दूंगा कि डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे। देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स फ्रॉम एन अबेलियन ग्रुप। तो यहाँ ये है कि ये हमें दिखाना है कि ये अबेलियन ग्रुप है, किसके रेस्पेक्ट में। अब की बार दोस्तों ऑपरेशन यहाँ नहीं गिविन है, और ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन जो गिविन ऐसा नहीं है
कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन। यहाँ ऑपरेशन ये है हमारा, इसके रेस्पेक्ट में हमें इसे अबेलियन ग्रुप दिखाना है। इस लाइन को ध्यान रखेंगे, सो दैट हमें प्रूफ करना है, हमें 5 की 5 प्रॉपर्टी दिखानी है। अगर ये कह देता क्वेश्चन में डज या इज, तो वहाँ क्या हो जाता, वहाँ क्वेश्चन में हमें चेक करना होता था कि कहाँ तक जाकर हम फेल हो जाएंगे। वहाँ पूछा जाता है या नहीं है, लेकिन ये तो हमें दिख रहा सो दैट कहा गया है, तो हमें 5 की 5 कंडीशन दिखानी है। देखिएगा दोस्तों, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, हम ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो हम लेते हैं दोस्तों लेट क्यू प्लस ले लेता हूं मैं, क्यू प्लस इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब देखिएगा, ऑपरेशन डिफाइंड एज क्या है दोस्तों, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2। अब हमें 5 प्रॉपर्टी दिखानी है। सबसे पहले क्लोजर एक्जिम, क्लोजर एक्जिम में क्या होगा, इफ ए बी बिलोंग टू क्यू प्लस, देन ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी बाई 2। बी किसे बिलोंग करेगा, ये क्यू प्लस को करेगा। फॉर ऑल किसके लिए, ए बी बिलोंग टू क्यू प्लस। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। देखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सो दैट का क्या मतलब है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक अबेलियन ग्रुप है, किस कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में, इस कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में। ऑपरेशन ये है, तो हमें सारी की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, सारी की सारे एक्जिम जो है हमें दिखानी है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट लेते हैं, ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन होता है, अप्लाई किया, ये आया। तो ये ए बी बाई 2 भी हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। अगर वैसे भी कहे ए और बी कोई हमारा रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो ए इंटू बी बाई 2 भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ही होगा। ये भी चीज़ कंफर्म है। अब देखिएगा, हम चलते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी को चेक करना होता है दोस्तों, कैसे, यहाँ 3 एलिमेंट लिए जाते हैं। इफ ए बी सी बिलोंग क्यू प्लस, देन ए स्टार बी स्टार सी। पहले ये साइड ले लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा दोस्तों ए बी बाई 2 ऑपरेशन स्टार, ये सी। पहले 2 के बीच में क्या लगाया हमने, जो हमारा गिवन ऑपरेशन है वो अप्लाई किया, फिर स्टार सी लिखा। अब क्या है दोस्तों, होता क्या है, ए बी, तो ए बी बाई 2 हो जाता है। तो ये यहाँ ए का वर्क कर रहा है, ये यहाँ बी का वर्क कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये दोस्तों हमारा ए बी बाई 2 सी और ये 2, दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है और 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दोनों का प्रोडक्ट किया और क्या किया दोस्तों, 2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया ए बी।
ए बी डॉट सी बाई 4। ये हो गया दोस्तों। देखता हूँ क्या ये आपको इजीली दिख रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल जो मैं जहाँ मैं कोमा लगा रहा हूँ वहाँ हमें कोमे का खास ध्यान रखना है। अब देखिएगा दोस्तों, अब मैं जब दूसरी साइड लूँगा दोस्तों, ये साइड है ए स्टार बी स्टार सी। हम ऐसे भी कर सकते थे। अब ये आया दोस्तों हमारा, हमें पता है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर एसोसिएटिविटी होल्ड करता है। अब देखिएगा दोस्तों, ये हुआ ए स्टार बी सी बाई 2, यहाँ ऑपरेशन अप्लाई किया। अब ये एक एलिमेंट जब ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी बाई 2 तो ये हो जाएगा ए बी सी बाई 4। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ क्या हुआ, क्या ये साइड और ये साइड इक्वल हो सकती है? हो सकती है दोस्तों। इक्वल क्यों है देखिएगा यहाँ। अब मैं लिख रहा हूँ सो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल है ए स्टार बी स्टार सी के। क्यों दोस्तों? ए बी सी अगर बिलोंग कर रहे हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर को, तो देन क्या होता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी को होल्ड करते हैं। दैट इज ए बी सी ए बी सी ये इक्वल होते हैं। तो जब ये ऊपर के इक्वल है और 4 इक्वल होते ही है, तो ये हमारा एसोसिएटिविटी रूल फॉलो हो जाएगा। अब दोस्तों 2 प्रॉपर्टी हमने कर दी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है दोस्तों? एक हमने ये लिया, इफ ए बिलोंग टू क्यू प्लस देन लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्यू प्लस। ई हमारा कोई आइडेंटिटी एलिमेंट हमने लेट किया। अब देखिएगा होता क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट का वर्क क्या है। अगर ए कोई एलिमेंट है और उसके साथ हमारी क्या है दोस्तों, आइडेंटिटी ई ली है, तो हमारा ए ही आना चाहिए। ये हमारी आइडेंटिटी कहते हैं। टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड में या बीएससी में एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनता है, इस क्वेश्चन का दोस्तों हमसे आइडेंटिटी या इन्वर्स पूछा जाता है अक्सर। तो कैसे करेंगे देखिएगा। ऑपरेशन को ध्यान रखना है, ए ई बाई 2, ए से ए कट गया, दैट इज ई इक्वल टू 2। ये ध्यान रखना है, ई इक्वल टू 2। अगर यहाँ 2 है तो 2 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 3 है तो 3 आएगा। ये ध्यान रखना है हमें बस। आइडेंटिटी पर एमसीक्यू पूछ लिया जाता है अक्सर। एमसीक्यू जहाँ भी एग्ज़ाम होते हैं हमारे टीचिंग में या हमारे बीएससी में, तो आइडेंटिटी हमारी क्या आ गई दोस्तों, 2 आ गई। तो यहाँ क्या करेंगे देखिएगा, ए स्टार ई इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज ए ई बाई 2 इक्वल टू ए से ए कैंसिल, दिस इम्प्लाइज ई इक्वल टू 2 इज द
आइडेंटिटी ऑफ Q प्लस। तो आइडेंटिटी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। अब हम आइडेंटिटी बता दिया करेंगे, जब इस टाइप का ऑपरेशन गिवन होगा तो अपोन में जितना भी होगा वही उसकी आइडेंटिटी होगी। MCQ क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसे अब मैं रफ कर रहा हूँ। अब से आप डायरेक्ट ही निकाल दिया करोगे। अब क्या आते हैं दोस्तों, हम फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। ध्यान रहे इनवर्स ईच एलिमेंट का अपना सेपरेट होता है एक, लेकिन आइडेंटिटी पूरे ग्रुप की एक होती है। जो भी आइडेंटिटी है 1 2 3 4 जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाया करेगी वो पूरे ग्रुप की एक होया करेगी। और जो हमारा इनवर्स है वो एवरी एलिमेंट का इनवर्स अपना एक सेपरेट होता है। अब देखिएगा इनवर्स पर जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, हमने लिया कि ए क्या है, कोई दोस्तों हमारा एलिमेंट है कोई हमारा, और उसका इनवर्स दोस्तों बी है। तो यहाँ हमारा आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। ए कोई क्या है दोस्तों एलिमेंट है हमारा, बी उसका इनवर्स है। तो जब दो का प्रोडक्ट है या हम ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या आ जाना चाहिए आइडेंटिटी। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन क्या हो जाएगा ए बी बाई 2, और ई क्या है दोस्तों हमारा यहाँ 2 है। तो 2 × 2 4, हमें तो b चाहिए था, तो b क्या आ जाएगा दोस्तों 4/a। तो ये ध्यान रखना है जब भी हमें कभी इन्वर्स निकालना होगा इसका ट्वाइस 2 का क्या कर दिया करेंगे ट्वाइस, और अपोन में a लाया करेंगे। इन्वर्स निकालने का ये डायरेक्ट तरीका है, शॉर्ट तरीका। अब देखिएगा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। इफ A belong to Q plus, then let B is the inverse of A such that, तो A स्टार B इक्वल टू E। दिस इम्प्लाइज, यहाँ दोस्तों ए बी बाई 2 ऑपरेशन अप्लाई किया और यहाँ ई के प्लेस पर 2। तो दिस इम्प्लाई हमें तो बी निकालना था, बी हमने लेट इनवर्स किया था, तो बी इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 4/a इज द इनवर्स ऑफ ए। तो ए का इनवर्स क्या आया दोस्तों हमारा 4/a आया। तो हमें जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था दोस्तों कि हमें अबेलियन ग्रुप दिखाना है, और अबेलियन ग्रुप के लिए दोस्तों कितनी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, कितनी एक्सिम होती है 5। अब हम चलते हैं 5 पर, देखता हूँ क्या नीचे जो जगह है इसमें हो जाएगा। हाँ हो जाएगा इसमें काम। देखिएगा 5th प्रॉपर्टी है हमारी दोस्तों कम्यूटिविटी। अब देखिएगा दोस्तों हमारी 5th एंड लास्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटिविटी। देखिएगा दोस्तों इफ ए बी बिलोंग टू Q प्लस, देन ए स्टार बी लेते हैं, क्या हो जाएगा ए बी बाई 2। क्या दोस्तों हम इसे बी ए बाई 2 नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ए और बी हमारे एलिमेंट है, रैशनल नंबर है, हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर, और मल्टीप्लिकेशन के केस में ये क्लोजर प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो ए बी के प्लेस पर बी ए बी किया जा सकता है, और बी ए क्या हो जाता है बी स्टार ए। तो दिस इम्प्लाइज लिख सकते हैं हम ए स्टार बी क्या हो जाता है बी स्टार ए
फॉर ऑल किसके लिए, ए बी बिलोंग टू क्यू प्लस। अब देखिएगा दोस्तों, अब हमें फाइनल आंसर भी लिखना होता है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इस जगह तक छोड़ देंगे। आप नीचे अगर लिखना चाहे तो क्या लिखोगे दोस्तों, ध्यान रहे, सो दैट को साफ करना है, सिर्फ क्या लिखना है यहाँ हमें, देयरफॉर, बाकी क्वेश्चन एज इट इज उतार देना है। ये क्वेश्चन यहाँ आकर हमारा समाप्त हो गया। अब आगे क्या करना है, अगर लिखना चाहते हो, आपका बीएससी का या एमएससी का कोई एग्जाम है तो उसके लिए अगर लिखना चाहते हो आप, तो लिख सकते हो देयरफॉर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर फ्रॉम एन अबेलियन ग्रुप अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड बाय डी। तो ये दोस्तों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारी बुक में और है, उसे मैं साथों साथ क्यों करा देना चाहता हूँ। यहाँ है उस क्वेश्चन में दोस्तों बिल्कुल सेम है, सब चीज़ सेम, सिर्फ यहाँ 4 है दोस्तों। तो जब यहाँ 4 है तो मैं इसी में उस क्वेश्चन को कर देता हूँ 4। यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। जब यहाँ करेंगे दोस्तों, ये कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारा 16 हो जाएगा, ये हुआ। फिर यहाँ आते हैं, ये कितना हो जाएगा, 4, ये कितना हो जाएगा हमारा 4, और ये भी 4, और ये हो जाएगा हमारा 16। तो क्वेश्चन हो रहा है ये ठीक है। बाकी आइडेंटिटी एलिमेंट पर जब आ जाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा, मैंने बताया था इक्वल टू क्या जो अपोन में होता है, तो आइडेंटिटी 4, यहाँ आइडेंटिटी 4 कर दीजिएगा, 4। अब देखिएगा यहाँ क्या होगा दोस्तों, 4, आइडेंटिटी कितनी आई हमारी, 4, तो ये 16/a, और ये बाकी सेम। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। सो दैट को कट कर इसके प्लेस पर लास्ट में क्या लिख सकते हो, जब क्वेश्चन फाइनल नीचे लिखोगे देयरफॉर। तो ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दो। इसमें जो MCQ क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, हमारे आइडेंटिटी और इन्वर्स डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, उन पर हम छोटा सा वर्क कर देते हैं, तो ये काम हमारा समाप्त हो जाता है। थैंक यू। तो ग्रुप थ्योरी का एक न्यू लेक्चर देखिएगा। ग्रुप थ्योरी में हमें कहा गया इज द सेट ऑफ आई ऑफ इंटीजर्स। कोई इंटीजर्स का हमारा सेट है, ये इंटीजर्स है। ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखिएगा मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाए सो दैट, तो हमें अगर ग्रुप कहता है तो 4 प्रॉपर्टी, और अगर अबेलियन ग्रुप कहता है तो 5 प्रॉपर्टी दिखानी ही होंगी। इसका मतलब वहाँ तक जाएगा ये क्वेश्चन। अगर इज या डज से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए तो ये मानिएगा पता नहीं कहाँ क्वेश्चन रुक जाए, पहली प्रॉपर्टी पे, दूसरी पे, या तीसरी प्रॉपर्टी पर, या कभी भी रुक सकता है। तो यहाँ हमें इज दिया हुआ है। अब देखिएगा, सबसे पहले लिखते हैं हम कोई सेट G ले लेते हैं। चलो G इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश। ये कोई हमारा इंटीजर्स का सेट है। ऑपरेशन फर्स्ट में लिया है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में ऑपरेशन है हमारा सब्ट्रैक्शन। अब देखिएगा, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर
एक्सिम। कोई भी दो इंटीजर ले लीजिएगा, 1 3 ले लीजिएगा, तो 1 माइनस 3 करेंगे दोस्तों -2 भी क्या है, कोई इंटीजर ही है। कोई भी 0 1 ले लीजिएगा, तो 0 -1 -1 भी कोई इंटीजर है। कोई भी दो एलिमेंट अगर हम इस ग्रुप के लेंगे और उनमें ऑपरेशन क्या लगाएंगे, सबट्रैक्शन का, और क्लोजर प्रॉपर्टी जब हम अप्लाई करेंगे दोस्तों तो सब हमारा इंटीजर ही होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम इफ़ ए बी बिलोंग टू जी देन ए माइनस बी बिलोंग किसे करेगा दोस्तों, जी को। फॉर ऑल किसके लिए, ए बी बिलोंग टू जी। देख लीजिएगा, हो सकता है आपकी किताब में जी की जगह यहाँ क्या हो, आई हो, तो जी लिख दीजिएगा या आई लिख दीजिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये सेट ऑफ इंटीजर है, वैसे सेट आई ऑफ इंटीजर तो हम इसे आई कर देते हैं, चलो जी भी कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो आई लिख देते हैं जब क्वेश्चन में कहा है कि आई लिख दो। अब देखिएगा दोस्तों, तो हमारी क्लोजर एक्सिम सेटिस्फाई हो गई। आप किन्हीं दो नंबर को लेकर जब क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हम करेंगे, ऑपरेशन लेंगे सबट्रैक्शन का, तो हमारा जो न्यू एलिमेंट आएगा वो इंटीजर ही आएगा। अब चलते हैं हम एसोसिएटिविटी की तरफ। एसोसिएटिविटी अब देखिएगा दोस्तों, इफ यहाँ लिए जाते हैं 3 एलिमेंट, ए बी सी बिलोंग किसे कर रहा है, आई को, तो देन ए माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। किसके लिए, फॉर ऑल ए बी सी के लिए। क्यों, ऐसा क्यों है देखिएगा, इसे हमें एग्जाम्पल से लेकर देना होगा कि एसोसिएटिविटी यहाँ क्यों फेल हुई। देखिएगा, तो यहाँ 4 एग्जाम्पल लिख देते हैं, चलो 4 एग्जाम्पल भी दे देते हैं। 4 एग्जाम्पल में दोस्तों हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल लेना होगा जिससे ये पता चल जाए कि एसोसिएटिविटी यहाँ फेल है। तो हम यहाँ लेते हैं दोस्तों 7 3 2, कोई इंटीजर है दोस्तों, तो पहले हम ये साइड लेते हैं, तो 7 माइनस 3 माइनस 2 कितना हुआ दोस्तों, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब हम ये साइड लेते हैं, 7 माइनस के 3 माइनस 2, तो ये 7 माइनस 1, ये कितना आया दोस्तों, 6 आया। 2 6 के इक्वल नहीं है, तो ये एसोसिएटिविटी फेल हो गई यहाँ। इसलिए हमने ये लिखा है कि ये a माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। एग्जाम्पल भी आपको ज़रूर देना होगा एग्ज़ाम में। आप कोई और ले सकते हो, 6 3 2 या कुछ और ले सकते हो, कोई सा एक एग्जाम्पल लिख देना। तो अब आगे क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे क्योंकि एसोसिएटिविटी हमारी फेल हो गई। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, तो यहाँ लेकिन ये लिखना होगा देयरफॉर आई सबट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में इज नोट फ्रॉम ए ग्रुप। तो फर्स्ट पार्ट दोस्तों देख लीजिएगा, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, इसे आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ लिखना होगा मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन के जब हम रेस्पेक्ट में करेंगे, कोई भी दो नंबर लो और उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हाँ सेटिस्फाई हो जाएगी। अब देखिएगा एसोसिटिविटी। अब देखिएगा दोस्तों, एसोसिटिविटी पर जब हम चलते हैं और अब हमारा ये सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो मैं इसे 2 कर देता हूँ यहाँ। ये फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में दोस्तों कोई भी दो नंबर लो, 3 नंबर, कोई 3 इंटीजर लो और इस तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड इक्वल आ जाएगी, तो एसोसिटिविटी हाँ दोस्तों सेटिस्फाई हो जाएगी इन केस ऑफ इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कोई भी 3 नंबर आप ले सकते हो, कोई भी 3 नंबर ले सकते हो आप। अब थर्ड पर चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिएगा दोस्तों, हमने एक एलिमेंट लिया ए बिलोंग टू जी, सॉरी जी नहीं आई करना होगा हमें, आई। देन देयर एग्जिस्ट वन भी बिलोंग किसे कर रहा है दोस्तों, इंटीजर है हमारा एक, सच दैट, तो हम कर सकते हैं ए इंटू 1 या 1 इंटू ए, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फॉर ऑल किसके लिए, ए बिलोंग टू आई, तो सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। हमें आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर, जब हमारा ग्रुप या सेट हमारा क्या हो, इंटीजर हो, तो 1 हमारी आइडेंटिटी आ गई। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ हमारा, 1। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, एवरी एलिमेंट का अपना एक अलग इनवर्स होता है अगर होता है। अब देखिएगा दोस्तों, इनवर्स के बारे में बता देना चाहता हूं। हमने कोई एलिमेंट चलो 2 ले लिया, 2 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करी जाए जो हमारी आइडेंटिटी आ जाए, और आइडेंटिटी हमारी निकल चुकी है 1। तो ऐसा कौन सा नंबर है दोस्तों, ऐसा नंबर है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 1 हो जाएगा ये। लेकिन इंटीजर का मतलब होता है पूर्ण नंबर होते हैं, अपने आप में कंप्लीट नंबर होते हैं, पूरे नंबर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 या 0, ये सब हमारे इंटीजर है। तो 1/2 इस तरीके के फ्रैक्शन वाले नंबर हमारे इंटीजर नहीं होते, तो ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। लिखने का क्या तरीका है दोस्तों, लिखने का तरीका हो जाएगा, इफ ए बिलोंग किसे कर रहा है, इंटीजर को, बट 1/a डज नॉट बिलोंग टू आई, सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया है, 2 इंटीजर होता है बट 1/2 इंटीजर नहीं होता।
a इंटू 1/a 1 आ जाता आइडेंटिटी, लेकिन 1/a टाइप के एलिमेंट ही नहीं होते हमारे इंटीजर में। अब हमें क्वेश्चन में क्या लिखना होगा दोस्तों, देयरफॉर ये ग्रुप हुआ ही नहीं। वहाँ 2 प्रॉपर्टी फेल हो गई थी, दूसरी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में, और मल्टीप्लिकेशन के केस में दोस्तों फोर्थ प्रॉपर्टी फेल हो गई। तो देयरफॉर आई मल्टीप्लिकेशन इज नॉट फॉर्म ए ग्रुप। दोस्तों ये हमारी ग्रुप थ्योरी जो चल रही है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका कोई भी लेक्चर आप मत छोड़िएगा। जैसे कि ये लेक्चर है हमारा, तो आपको पहले क्या करना होगा, पहला लेक्चर देखना होगा, दूसरा देखना होगा, तब तीसरा लेक्चर आप देखना, तभी समझ में आएगा। कहने का मतलब है आप सीरियल वाइज इस पेपर को तैयार करिएगा। जब फर्स्ट लेक्चर आप देख लो, अच्छी तरीके से नोट्स बना लो, फिर दूसरे लेक्चर पर जाइएगा, फिर तीसरे लेक्चर पर जाइएगा, तो आपके बहुत अच्छा ये समझ में आएगा। और हम अपनी तरफ से पूरी जो है क्वालिटी एजुकेशन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ये ग्रुप थ्योरी आपके बिल्कुल मन में उतार दी जाएगी, जिससे कि आप क्वेश्चन देखते हुए साथ ही टिक लगा दो। अगर MCQ क्वेश्चन कहीं आते हैं किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में, जैसे TGT PGT LT ग्रेड के एग्ज़ाम होते हैं लेक्चरार के इंटर कॉलेज में, उसके लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट है। जब आप इसकी वीडियो देखोगे सारे ग्रुप थ्योरी की, तो कोई भी ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन आप मिस नहीं करोगे। तो ये ध्यान रखना है किस तरीके से हम किस प्रोसीजर से चल रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन पर और हम डिस्कस करते हैं, देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, डज द सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स फ्रॉम ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। डज आ गया, इसका मतलब कोई सी भी प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी हमारी। पूछा गया है क्या जो हमारा ओड इंटीजर है वो विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप शो करेगा या नहीं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। ओड इंटीजर क्या होते हैं, 1 3 5 -1 -3, ये सब ओड इंटीजर है मान लिया हमारे। तो हम इनमें से 2 एलिमेंट लेते हैं कोई से। चलो 3 और 5 लिया, और इनमें क्लोजर प्रॉपर्टी जब दोस्तों हमने लगाई तो क्या आ गया, 8 तो हमारा ओड इंटीजर है ही नहीं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ही फेल हो गई। 1 या 3 ले लो, 1 3 4 इवन नंबर आ गया, इवन इंटीजर आ गया, तो ये भी क्या नहीं हुआ हमारा, इंटीजर ही नहीं हुआ। कैसा इंटीजर, ओड इंटीजर नहीं हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी ही फेल हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या लिखेंगे, G इक्वल टू सेट, आई भी लिख सकते हो, G इक्वल टू है क्या जी, सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर, सिर्फ लैंग्वेज में ही लिख सकते हो ओड इंटीजर। ऑपरेशन क्या है दोस्तों, एडिशन। एडिशन सबसे फर्स्ट पे चलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर एक्सिम। तरीका वही, इफ ए बी बिलोंग टू जी, और जी क्या है, सेट ऑफ ओड नंबर, देन ए प्लस बी डज नॉट बिलोंग टू जी। फॉर ऑल किसके लिए, ए बी बिलोंग टू जी के लिए। तो हम लिख देंगे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं साथ में एक, फॉर एग्जाम्पल 1 3 बिलोंग टू जी। जी क्या है, सेट ऑफ ओड इंटीजर, सेट ऑफ ओड इंटीजर। तो दिस इंप्लाइज 1 + 3 डज नॉट बिलोंग टू जी। एग्जाम्पल भी हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर
G प्लस इज नोट फॉर्म ए ग्रुप। क्वेश्चन खत्म, आगे चलेंगे ही नहीं जब क्लोजर प्रॉपर्टी ही फेल हो गई। तो दोस्तों ये लेक्चर हमारे बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए, लेकिन यही है कि लेक्चर को सीरियल वाइज आप देखते चले। टोटल ग्रुप थ्योरी आपकी यूट्यूब पर आने वाली है, पर डे 2 लेक्चर इसके आपको कम से कम मिलेंगे। थैंक यू।